जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम फिर अपने एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइएगा और क्लास में आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों को वॉइस क्लियर है। ठीक है, और हम अपने बिना लेट करते हुए जो है अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि साइंस की सीरीज जो चल रही है टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, तो उसमें आपको सारे PYQ के चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे और आप किसी भी एग्ज़ाम के जो है जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं आप उसमें इस क्लास को जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है आज अपने क्लास नंबर जो है को अग्रसर करते हुए जो है अपने क्लास को धीरे धीरे जो है पीक पॉइंट तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जिसमें 5-6 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें अब आज नई क्लास से शुरुआत हुई है। तो चलिए आज हम अपने नई न्यू क्लास में जो है शुरुआत करते हैं बल और गति की। किसकी दोस्त? बल और गति की, यानी कि फोर्स और उसके बाद मोशन। ठीक है, फोर्स और मोशन, इससे ये जो है बहुत हमारा बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम जो है अपने 2 भागों में करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से ज़्यादा आते हैं, तो इसमें हम 2 पार्ट में इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम एक बार इसका कलर चेंज कर लें पेन का, तो पेन का कलर, हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो किसके कारण? जड़त्व के कारण, कि वेग या प्रतिक्रिया या गति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रतिक्रिया के कारण जो है व्यक्ति जब चट्टान पर प्रहार करता है तो वहाँ पे वो चोटिल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जब हम किसी दीवार पर जो है क्या करते हैं, हम अपने हाथ को मारते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथों में चोट लग जाती है, हमें दर्द का अनुभव होता है। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो यानी कि उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, इसलिए हम चोटिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित त्वरित हो सकती है, त्वरित हो सकती है, यानी कि त्वरित नहीं हो सकती, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है त्वरित हो सकती है। सी ऑप्शन कह रहा है सदैव त्वरित होगी। और डी ऑप्शन कह रहा है एक समान वेग में रहेगी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? त्वरित हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो अगले क्वेश्चन के सीरीज में देखते हैं जो है, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है? तो आभासी बल का कौन है? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, या अभिकेंद्रीय बल, या मजबूत परमाणु बल? ठीक है, तो आभासी बल कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षणिक या आंशिक अथवा अल्पकालिक बल है? गुरुत्वाकर्षण, घर्षण बल, चुंबकीय बल, या जड़त्व? तो कौन सा अंशकालिक या आंशिक बल है? तो जो है घर्षण बल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। घर्षण के कारण ही क्या होता है, जब हम पेन पे लिखते हैं देखिए तो उसमें जो पेन चलती है पेज पे, वो भी घर्षण के कारण ही होता है। देखिए जब हम बरसात के मौसम में कभी कभी फिसल जाते हैं बारिश के मौसम में, तो भी वहाँ पे घर्षण ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तय करने में लिए गए समय के वर्ग के समानुपाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कि अचर होता है। ठीक है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डाला जाता है तो उसके ऊपर कौन सा बल कार्य करता है? तो उसके ऊपर कौन सा बल कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन ए ऊपरगामी या ऊपरी जोर, या बी भार, सी द्रव्यमान, और डी कह रहा है आ तथा, यानी कि ए और बी दोनों। तो इसमें ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हम स्टार बना लेंगे, यहाँ पे स्टार कर लेंगे कि जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। ठीक है, तो ये कब तो क्या होता है, जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से अलग हो जाती है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण, या अपकेंद्रीय बल के कारण, या घर्षण बल के कारण? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है।
ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। दूध से मलाई का बिलभाव या विच्छेदन अथवा अलगाव का क्या कारण है, ये भी हमने देखा पीछे क्वेश्चन के। तो अब केंद्रीय बल, इसमें हम लेट नहीं करेंगे, ठीक है, लेट ना करते हुए। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषा प्राप्त होती है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषा प्राप्त होती है जड़त्व का। और सेकंड नियम क्या कहता है, जहाँ से F बराबर ma का फार्मूला आता है, ठीक है। सेकंड नियम क्या आता है, F बराबर ma का फार्मूला आता है। और थर्ड नियम क्या करता है, थर्ड नियम से क्रिया प्रतिक्रिया का जो है, क्रिया प्रतिक्रिया के जो है नियम आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक समान गति से चल रही रेलगाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा गेंद गिराया गया। इससे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक पर्यवेक्षक इसके निरीक्षण करता है। तो पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षित पथ क्या होगा, सीधा होगा, वृत्तीय होगा, परवलय होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परवलय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सड़क पर गतिमान बैलगाड़ी के पहिए की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो सड़क पर जो गतिमान बैलगाड़ी है, तो उसकी गति का, यानी कि पहिया जो है कि गति का किस प्रकार का उदाहरण है, तो वो रूपांतरित और घूर्णन गति का है, ठीक है। क्योंकि वो क्या होते हैं, आगे की ओर वो चलते रहते हैं, लेकिन वो देखिए चक्के क्या होते हैं, आपस में चारों तरफ वो राउंडिंग घूमते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 कह रहा है, उच्च द्रव्यमान वाले एक टेबल टेनिस क्रिकेट गेंद को समान वेग से फेंका जाता है। तो क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो अधिक बल की, कम न्यून बल की, समान बल की, या अनंत बल की। तो अधिक बल की। जैसे कि हमें कोई जो है दीवार ही गिराना है, तो दीवार का जितना फोर्स होगा, तो उससे ज़्यादा फोर्स जो है हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वह दीवार गिरेगी। इसी तरह यह क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उच्च द्रव्यमान वाला कोई टेबल टेनिस बॉल है, तो यानी कि एक गेंद है, उसको फेंका जाता है, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि उस बॉल से ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए कह रहा है कि एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस तरफ झुकाना चाहिए, यानी एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस तरफ झुकना चाहिए। तो केंद्र की ओर झुकना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग इसका उदाहरण देखते होंगे कि कभी कभी कोई बाइक वाला क्या करता है, बाइक वाला जो है एक ही पैर पे जो है बाइक को ये घुमाता रहता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब वो बाइक को जो है केंद्र की ओर, यानी कि जब गोलाई में घुमाते हैं, तो उसको अगर राइट साइड में करेंगे तो वो गिर जाएगा, है ना। लेकिन वो राइट साइड में ना करते हुए वो उसको बाएं साइड में, यानी कि केंद्र की ओर जो है करते हैं। सर्कल के चारों तरफ बाइक को चलाते हैं, उसी सर्कल के बाएं साइड के, यानी कि केंद्र की ओर जब बाइक को चलाते हैं, तो वहाँ पे वो गिरने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। लेकिन वही अगर हम दाहिने साइड से, यानी कि यानी कि घुमाएं, यानी कि हो जाए, तो फिर क्या हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वृत्तीय गति क्या होती है, वृत्तीय गति में केंद्र की ओर हमें झुकना होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। वृत्तीय गति पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है। तो वृत्तीय गति पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण किसका, एक समान गति और चरवेग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 कह रहा है, घर्षण कोण या अभिसरण कोण धैर्य कोण होते हैं। तो क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं, या परस्पर समान ना हो, या परस्पर समानुपाती होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो परस्पर क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। घर्षण कोण, अभिसरण कोण, धैर्य कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि कल के भी क्वेश्चन में था, जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेंगे, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक गोली या बुलेट दागने पर घर्षण मुक्त टेबल पर बड़े स्थिर ठोस टुकड़ों में धंस गड़ जाती है। इस प्रक्रिया की किस भाग या राशि का संरक्षण होता है। तो केवल संवेग का होता है। तो आप लोगों को दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोगों को संवेग का फार्मूला पता है, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए मेरे साथी। तो संवेग का फार्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 18 की। जब, यानी कि जल सतह पर लोहे की सुई क्यों तैरती है, जब इसे
हल्के से जल की सतह पर रखा जाता है तो, यानी कि क्वेश्चन पहले आप समझिएगा, जल सतह पर लोहे की सुई क्यों तैरती है जब इसे हल्के से जल की सतह पर रखा जाता है तो क्यों, क्योंकि पृष्ठीय तनाव के कारण यह तैरता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 कह रहा है, एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन 19 कह रहा है, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा, तो आयतन के बराबर। देखिए इसका एक साफ साफ एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे कि जब, यानी कि हम लोगों ने बचपन में ही सुना था, क्या होता है, एक सुई यानी कि तालाब में या समुद्र में डूब जाती है, लेकिन वहीं पे एक भारी भरकम की नाव नहीं डूबती। क्यों नहीं डूबती, इसका सीधा सीधा सारा दावेदारी इसकी किस में होती है, आयतन की होती है। क्योंकि जब कोई वस्तु यानी कि जब तालाब में या समुद्र में डाली जाएगी तो वो अपने आयतन के बराबर जो है जल को विस्थापित करेगी, जिससे वहाँ पे वो जाके जो है सेट हो जाएगी। लेकिन वहीं पे जो सुई होती है वो अपने आयतन के अनुसार वो पानी को विस्थापित नहीं कर पाती, इसलिए वहाँ पे वो डूब जाती है। ठीक है, तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए हम आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, बर्फ के एक टुकड़े के साथ शीशे या ग्लास के टुकड़े को अंतः स्थापित कर उसे भरे जल में तैराया जाता है। यदि बर्फ गलती है तो जल की सतह क्या होगी, तो जल की सतह बढ़ेगी या कम होगी या समान बनी रहेगी या पहले घटेगी उसके बाद बढ़ेगी, तो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ऑटोमोबाइल, स्वचालित मोटर वाहनों में प्रयुक्त चालित रोधक या हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेल की बूंदें जल पर तैरती हैं क्यों, क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है, इसलिए तेल की बूंदें तैरती हैं। जिस भी वस्तु का जो है पृष्ठीय तनाव कम है। चलिए आगे बात करिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, पृष्ठीय तनाव होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 कह रहा है, कठोरता के मापांक का अनुपात है, तो कठोरता के मापांक का अनुपात होता है, ठीक है, अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। ठीक है, लोहे से बना गोला जब पारे से भरे बर्तन में डुबोया जाता है तो क्या होता है, यानी कि लोहे से बना गोला जब पारे से बने बर्तन में डुबोया जाता है तो पारे की सतह पर वो क्या होगा, तैरता नजर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 की बात करते हैं। सीलन युक्त गीले कपड़े सुखाने की मशीन की क्रिया किस क्रिया द्वारा सूख जाते हैं, तो अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय तनाव का परिणाम है, तो पृष्ठीय तनाव का परिणाम केशिकात्व तो है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो 31 क्या कह रहा है, बांध की दीवार या वाल का आधार चौड़ा होता है क्यों, तो बांध का दीवार का जो आधार होता है वो चौड़ा होता है क्यों, क्योंकि इससे गहराई के साथ सहनीय प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस द्रव में श्यानता अधिक है, तो तेल में श्यानता ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। अपमार्जक या सिर्फ सर्फ या डिटर्जेंट मिलाने पर जल पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपमार्जक या सर्फ या डिटर्जेंट में जल पृष्ठीय तनाव क्या होगा, वो घटेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या कह रहा है, वर्तिका अथवा दिया की बाती से तेल के ऊपर बढ़ने या उठने का कारण क्या है, तो क्या है ये तेल का पृष्ठीय तनाव के कारण ही बाती जो है क्या होती है वो ऊपर उठने या बैठने लगती है। ठीक है, चलिए 35 की बात करते हैं। 35 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक सामान्य ग्लास शीशे ट्यूब और ग्लास शीशा केशिका ट्यूब दोनों को जल के बर्तन में डुबोया जाता है तो जल का स्तर किस में डूबेगा, तो जल का स्तर किस में डूबेगा, केवल शीशे की नली में,
केशिका नली में, तो दोनों में डूबेगा, शीशे की नली में भी और केशिका नली में भी डूब जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। तो 36 क्वेश्चन कह रहा है, जब दो छड़े, एक तांबा तथा दूसरी इस्पात स्टील की छड़ को पानी में डुबोने पर समान उत्प्लावन बल उत्पन्न का अनुभव होता है, तो दोनों क्या रखती हैं? तो दोनों क्या रखती हैं? समान आयतन रखती हैं। यानी कि जब दो छड़े, एक तांबा तथा दूसरी इस्पात स्टील की छड़ को पानी में डुबोने पर समान उत्प्लावन बल, ठीक है, समान उत्प्लावन बल का अनुभव होती है, तो वहाँ पे समान आयतन भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की बात करते हैं। 37 क्या कह रहा है हमारा, एक स्थिर घूर्णी चरखे का प्रयोग कुआं से जल निकालने के लिए किया जाता है, इसका कारण क्या है? बल सहज सुविधाजनक दिशा में आरोपित है। ठीक है, चलिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है 38 वाला। तो बॉल पेन के कार्य के सिद्धांत क्या है? ये क्या किस पर कार्य करता है? ये पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। ठीक है, पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 की बात करते हैं। तो 39 क्या कह रहा है, मिट्टी से जड़ के रेशों तक जल पहुंचने का कारण है। यानी कि मिट्टी से जड़ के रेशों तक जल पहुंचने का किसके कारण होता है? किसका? दबाव के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तैलीय सतह पर जल की बूंदों के ठहराव न होने का कारण क्या है? तो तैलीय सतह पर जल की बूंदों का ठहराव इसलिए नहीं होता, पृष्ठीय तनाव के कारण। तो पृष्ठीय तनाव जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बल और गति से। ठीक है, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, श्योर रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का रहता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। यदि मलाई दूध से अलग होगी तो दूध का घनत्व क्या होगा? दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। किस गुण के कारण रेन प्रूफ तथा टेंट की सामग्री वस्तु में जल प्रतिरोधकता का गुण आता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं कि जब दो बर्फ के टुकड़ों को एक साथ मिलाया जाता है, एक साथ दबाया जाता है, तो आपस में जुड़कर बर्फ का एक टुकड़ा बन जाता है। निम्नलिखित में उनकी जुड़ने में कौन मदद करता है? तो उनके जुड़ने में हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बर्फ के टुकड़ों को जोड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। जब पत्थर के किसी टुकड़ों को जल में डुबोया जाता है तो यह डॉट के बराबर जल को विस्थापित करता है, तो आयतन के बराबर विस्थापित करता है। ठीक है, चलिए 45 की बात करते हैं। तो 45 क्या कह रहा है हमारा कि बलों की न्यूनतम संख्या जो वस्तु को साम्यावस्था में बनाए रखती है, तो वो कितना होता है? बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी। 46 की बात करते हैं। किस नियम की सहायता से धातु की शुद्धता निर्धारित की जा सकती है? तो धातु की शुद्धता निर्धारित करने के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत उपयोग किया जाता है। ठीक है, 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो 47 करें, किसी खास व्यवस्था में लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम या 0.1 सेकंड इस व्यवस्था में बल की माप है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तो यफ बल का संबंध ना तो द्रव्य, यानी कि बल का संबंध 10 ग्राम। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 0.1 न्यूटन तो होगा। ठीक है, कितना होगा? 0.1 न्यूटन होगा। ठीक है, चलिए हम इसे जो है इस क्वेश्चन को विविध जब कराएंगे 47 को, तो विविध के साथ इस क्वेश्चन को हम जरूर कराएंगे। ठीक है, चलिए अभी देर ना करते हुए, क्योंकि अभी इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होगा, कितना होगा? पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? वो होता है 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। एक साफ ग्लास प्लेट में डाली जल की बूंद पतली सतह में फैल जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, इसका क्या कारण है? तो क्वेश्चन कह रहा है एक साफ ग्लास प्लेट में डाली जल की बूंद पतली सतह में फैल जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, इसका कारण है पारे का संसंजन उसके कांच के साथ असंजक से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बात करते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा द्रव से बुलबुले का निर्माण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तेजना या प्रबोधन के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, वॉशिंग मशीन या धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोने की मशीन होती है वो अपकेंद्रण बल पर जो है कार्य करती है, ठीक है। 52 की बात करते हैं। 52 कह रहा है, वक्र के आसपास गतिमान कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 53 की बात करते हैं। 53 क्या कह रहा है, त्वरण है। तो त्वरण क्या है, बल के समानुपाती होता है, ठीक है। F इज प्रोपोर्शनल A के, ठीक है। बल क्या होता है, किसके समानुपाती होता है, बल जो है त्वरण के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। यदि गेंद को ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन आएगा। त्वरण, गति, स्थितिज ऊर्जा, दूरी और त्वरण। तो त्वरण में परिवर्तन आएगा, यानी कि क्या परिवर्तित कह रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या अपवर्तित रहता है, अब परिवर्तित रहता है, यानी कि क्या नहीं बदलता। तो त्वरण नहीं बदलता, ठीक है। चलिए 55 की बात करते हैं, जो कि आज की क्वेश्चन का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। तो लास्ट प्रश्न में हम देखते हैं 55 पर, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है, तो इसका औसत वेग क्या है। तो इसका औसत वेग हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। औसत वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं PYQ के थ्रू आपको कराए जाएंगे। और ये 1000 साइंस के क्वेश्चन की जो सीरीज है, यहाँ पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक्स के जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स के 1 लाइनर क्वेश्चन आप लोगों को PYQ के थ्रू कराए जाएंगे। तो आप लोगों को दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करें, और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चैनल शिक्षा वाइब्स 1831, ठीक है, ये चैनल है। चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।